21वीं सदी हमारी है और बहुजनों की इस बार बारी है। भाजपा की रणनीति तो आप जानते होगे भाई, संविधान कहाँ बचाएं तो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। संविधान विरोधी सरकारें हैं सर, ये संविधान के विरोधी काम करते हैं। अभी आपने देखा हो अमित शाह जी का बयान, जय भीम, बाबा साहब का नाम लेते हो, इससे ज्यादा भगवान का नाम लो, और इस तरह के बयान देते हैं ऊट पटांग। सबसे बड़ा जातिवार उत्तर प्रदेश के अंदर होता है योगी सरकार में। FIR तक कराने के लिए एक एक हफ्ता लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बॉडी रख के हाईवे जाम करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है, जब जाके तो मुकदमा होता है। जातिवाद कहाँ नहीं है, हर चीज में जातिवाद है सर। रोजगार के नाम पे जीरो है सर। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आज 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है इनके पास। 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। हम पूरे बाहुबल के साथ अब आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। 18,000 रुपए मंदिरों में देंगे और ग्रंथियों को देंगे। हमारे बौद्ध कहाँ जाएंगे? हमारे ईसाई जो इनके ईसाइयों के होते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी सिर्फ वोट चाहिए इसको कहने की है संविधान। संविधान तो आज की डेट में खत्म हो चुका है। आज हैं हम मंडावली में और मंडावली में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ रैली में भीड़ उमड़ी हुई है। संविधान बचाओ रैली चल रही है, रोजगार बचाओ विशाल महासभा। अभी कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियाँ और ज़्यादा तेज होने वाली हैं। लगातार सारी पार्टियाँ इस बात का दावा करने की इस बार उनकी सरकार बनने वाली है और ऐसे में यहाँ पर संविधान बचाओ रैली हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? संविधान बचाओ रैली, लेकिन भाजपा कहती है कि संविधान बचाने की आप लोग छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा की रणनीति तो आप जानते होगे भाई, संविधान कहाँ बचाएं तो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। और इस बार माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मजबूती के साथ में दिल्ली में जो प्रत्याशी उतारेंगे उन सीटों को हम जीत के माननीय चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर बनकर काम कर रहा है। अब आप देख रहे हो कितनी जनसंख्या कम है, हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, लोगों को प्यार मिल रहा है। बेचारे अपने काम छोड़ छोड़ कर लोग हमारे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। तो कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, जितनी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी खड़े कर देंगे, हम उनको जिताने का कार्य करेंगे। तो ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने की जो बात आप लोग कह रहे हैं, तो अब 2024 में ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? देश संविधान से चल रहा है। देश को में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर रावण जी, जो संसद के अंदर भी यही चीज धारते हैं और संविधान की वजह से ही आज को मैं संसद के अंदर तक पहुंचे हैं। और ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं तो मैं संविधान बातों में खत्म तो होने वाला है नहीं। जिस दिन संविधान खत्म करने का काम कर देंगे उस दिन बहुजन समाज के लोग रोडों पर होंगे और इस देश के अंदर दूसरी दिशा बदलने का काम कर देंगे। चलिए ठीक है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक संविधान बचाओ रैली बुलाई है, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठी लड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं और लगातार संविधान के हिसाब से इस देश में काम होता है। संविधान विरोधी सरकारें हैं सर, ये मौजूदा काल में जो सरकारें हैं और वर्तमान में जो चल रही हैं, ये सब सरकार विरोधी, संविधान के विरोधी काम करते हैं। अभी आपने देखा हो अमित शाह जी का बयान, उन्होंने कहा जय भीम, बाबा साहब का नाम लेते हो, इससे ज़्यादा भगवान का नाम लो। अरे आस्था और रास्ता, बाबा साहब एक रास्ता है जिसको दिखाया बाबा साहब ने संविधान के अकॉर्डिंग, तो उस पर चलना हमारा काम है। आस्था का अलग केंद्र है, लेकिन इनकी राजनीति, ये राजनीति वो ही करते हैं जिससे लोगों को आहत किया जा सके और इस तरह के बयान देते हैं ऊट पटांग। अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोगों ने फैशन बना रखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने का। ये तो जागरूकता है, कोई फैशन नहीं है। आज जो पूरे बहुजन समाज के यूथ और जो जागरूक हो रहे हैं, आज से पहले कभी इन्होंने आपने देखा जब से चंद्रशेखर भाई आए 10 साल से संविधान की बात करते हैं, हमेशा 24 घंटे बहुजन समाज की बात करते हैं। तो अब ये सरकारें भी मजबूर हो गई हैं संविधान की बात करने को, क्योंकि जागरूकता चंद्रशेखर भाई ने लाए पूरे देश के अंदर। तो संविधान तो लागू है, 2024 चल रहा है, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब कहाँ जातिवाद की बात हो रही है? जातिवाद तो हद से ज्यादा है सर। जातिवाद आज बुलेट पे, घोड़ी चढ़ने पे, बुलेट मूछ रखने पे, जरा जरा सी बातों पे हत्या हो जाती है। जातिवादी तो है। बहन मनीषा वाल्मीकि जातिवाद का तो शिकार हुई थी, आज भी उसकी अस्थियां रखी हुई हैं उसके परिवार के लोगों ने, जातिवाद के कारण तो है। सबसे बड़ा जातिवाद उत्तर प्रदेश के अंदर होता है योगी सरकार में। हम उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद में रहता हूँ, वहाँ पे हम जातिवाद का आए दिन सामना करते हैं। क्या जातिवाद का सामना करते हैं, किस प्रकार से आप करते हैं, जरा बताएं हमें। जातिवाद जैसे हमारे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, कानून में जाओ, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का बिल्कुल बेकार है। अब FIR तक कराने के लिए एक एक हफ्ता लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है,
लोग बॉडी रख के हाईवे जाम करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है, जब जाके तो मुकदमा होता है। जातिवाद कहाँ नहीं है, हर चीज में जातिवाद है सर। पुलिस बात नहीं सुनती आप लोगों के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है तो? बिल्कुल, मेरे पे खुद मुकदमे लगे। इंदरगढ़ी में एक बच्चे की हत्या हो गई थी, बहुजन समाज का बच्चा था, एससी जाति से, उसकी 16 लोगों ने हत्या कर दी थी। उस बच्चे की, स्कूल पढ़ता था वो बच्चा, रास्ते में उसकी मार दिया गया। उसमें एसएसपी साहब ने, हमने रोड जाम करा, एक हफ्ते से उसके परिवार बॉडी को लेके घूम रहा था, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। वो हमने जब प्रोटेस्ट करा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के वहाँ लोग पहुंचे, चक्का जाम किया, जब जाके उसकी एफआईआर लिखी, सिटी मजिस्ट्रेट तक रोड पे बुलाए, तब जाके एफआईआर लिखी, SC एक्ट में मुकदमा कराया, मोदी जी, परिवार के लोगों की हेल्प की। मोदी जी तो लगातार जो है संविधान को माथे से लगाते हैं, आपने देखा नहीं है क्या उनको? देखा है, ये सब वोट की राजनीति है सर। आप नेशनल न्यूज से हैं, आप भी जानते हैं, ये सब वोट की राजनीति करते हैं और इनको बहुजन समाज के लोगों का वोट चाहिए, इसलिए ये लोग माथे से लगाते हैं और अन्यथा उसके विरोधी काम करते हैं, संशोधन करते हैं आए दिन और कानून संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं लोग। भाजपा तो कह रही है कि हमने बहुजन समाज के लिए लगातार हमारी सरकार में योजनाएं बनी हैं, देश में राष्ट्रपति जो है 2-2 राष्ट्रपति हमने बहुजन समाज से दिए हैं, इतना काम तो किसी और सरकार में हुआ ही नहीं है। वो ही तो कह रहा हूँ, वो जब कठपुतली बना के बिठा दिए जाते हैं और संसद भवन में जो हमारे बहन जो देते हैं ये लोग, जो लीडर बनाते हैं, उनको क्या है, सिर्फ बगीचों में पानी डालने के लिए रख रखा है। वो सिर्फ कठपुतली है, इनके इशारे पे चलती है। असली काम तो ये मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जो जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में हमारे लोगों की नौकरियां ख़त्म कर दी हैं और हर जगह प्राइवेट सेक्टर को घुसेड़ दिया इन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ। और आज भी लोग हम जो संविधान बचाओ और रोजगार बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। ये सभा जो लगाई गई है इसी वजह से लगाई है, ताकि लोग यूथ हमारा एजुकेशन पा सके, रोजगार पा सके। रोजगार के नाम पे जीरो हैं सर। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आज 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है इनके पास देने सरकार के तो लिए। कह रही है कि काम बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, हमारे समय में आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत लगातार उभर रहा है, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है। काम सिर्फ सोशल मीडिया पे सर इनको एडवर्टाइजिंग आती है करना। मोदी जी करोड़ों रुपया अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया। वो रुपया आम जनता का ही है, जो टैक्स के जरिए लिया जाता है जनता से पैसा, उसको सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च करते हैं। सारा मीडिया बिका हुआ है। वो तो आपका धन्यवाद है बहुजन मीडिया का, जो आप लोगों को हम लोगों को आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल हैं आज सब बिके हुए हैं, उन्हीं की एडवर्टाइजिंग करते हैं। मेरा तो खोलने का दिल नहीं करता है। मेरा आज से 10 साल हो गए टीवी खोल के नहीं देखा किसी न्यूज़ चैनल को। मैं देखता हूँ तो अपने चैनल देखता हूँ बहुजन न्यूज़, क्योंकि उनमें धरातल उन की चैनलों में क्या खराबी है, क्या ऐसा कर दिया उन्होंने? वो सब बिके हुए हैं सर। वो सब इन्हीं की एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो धरातल में लोग आज भी इस रोड पे देख लो, यहाँ पे प्रोग्राम है, पूरा रोड खुदा हुआ है। इस रोड पे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा रोड खुदा हुआ है। आप भी इसी रोड से आए हैं गड्ढों में होते हुए। तो आप चुनाव के जब 6 महीने रह जाते हैं, तब ये लोग आ जाते हैं काम करने और लोगों को दिखाने के हम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीते 5 साल से तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हो जनता के लिए। अगर 5 साल बहुत होते हैं, 1 साल में लोगों को नौकरियां दी जा सकती है, अच्छे स्कूल खोले जा सकते हैं। पुराने स्कूलों को यहाँ केजरीवाल जी ने रेनोवेट कर दिया। नए स्कूल कितने बनाए हैं? ITI डाल के देखो ना इनकी रिपोर्टें। तो ये 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। हम पूरे बाहुबल के साथ अब आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब के कंधों को मजबूत करेंगे हम। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में खर्च है। सारा विज्ञापन में ही खर्चा हो रहा है। और दिल्ली का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल है और जातिवादी। उसकी मानसिकता जातिवाद से भरी हुई है। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला है? अभी 18,000 रुपये मंदिरों में देंगे और ग्रंथियों को देंगे। हमारे बौद्ध कहाँ जाएंगे? हमारे ईसाई जो इनके ईसाइयों के होते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी सिर्फ वोट चाहिए इसको। लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ एक स्कॉलरशिप की भी घोषणा की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे, आपने वो सुना है कि नहीं? सारी दिखावटी है इसकी, कोई काम नहीं हो रहा है इसका। बाबा साहब का जो SC ST का फंड होता है, उसमें भी मेरे ख्याल से 6,000 करोड़ था अभी तक इसका। उसमें से शायद इसने 200 करोड़ खर्च करा है। बाकी जो भी है इसने सारा इधर उधर खर्च करा है। सबसे गंदी राजनीति इसकी जातिवादी की हमें बताते हैं। हमें लोग बोलते हैं कि यार तुम अपनी जाति की अपने लेके चलते हो, तुम मुसलमानों की और अपनी बात कर रहे हो। हम ये हमें जो अपने आप को, हम तो खैर मानते नहीं, जो स्वर्ण बोलते हैं अपने आप को, वो लोग बोलते हैं यार तुम जातिवादी वाली राजनीति करते हो। हम कहाँ जातिवादी राजनीति कर रहे हैं? जातिवादी राजनीति तो इस देश का, इस दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है केजरीवाल।
आज तक उसने राज्यसभा मेंबर बनाए, एक भी दलित नहीं भेजा उसने, ना कोई मुस्लिम भेजा जिनके वोटों से वो मुख्यमंत्री बना है। आज तक किसी को नहीं भेजा उसने। तो हम कहाँ से जातिवाद हो गए? जातिवाद तो ये लोग कर रहे हैं। ये भेजेंगे किनको? संजय सिंह, राघव चड्ढा और वो जो भी इन्होंने आज तक बनाए हैं सारे अपने सवर्ण ही बनाए हैं इन्होंने। हमारे लोगों की सिर्फ वोट चाहिए इनको, और सिर्फ और कुछ नहीं बस। ये जो संविधान बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, तो अब तो संविधान बने हुए और लागू हुए 75 साल हो चुके हैं। लगातार सरकार कह रही है कि देश तो संविधान से ही चल रहा है, संविधान में सभी के हक जो बराबर आरक्षण सब दिया हुआ है, तो किस बात की लेके वो आपको किस स्थिति? आरक्षण बचा का है? आरक्षण तो खत्म हो चुका है। आरक्षण आज की डेट में नामात्र रह गया। कोई आरक्षण का सारी वैकेंसियां जो निकलती थी, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए इनको। आज तक दिल्ली में इन्होंने मेरे ख्याल से एमसीडी में 300 कुछ बंदे अभी तक परमानेंट करे हैं, और इन्होंने बाकी मेरे ख्याल से जितनी वैकेंसियां दिल्ली में निकले, दिल्ली गवर्नमेंट में निकलती थी, सारी ठप पड़ी हुई है। वही हाल इन्होंने भी कर रखा था। जो इन्होंने कोरोना के टाइम भर्ती करे थे वो सारे घर में बिठा रखे हैं। जो कौन से कार्ड बनाए थे इन्होंने वो सारे घर में बिठा रखे हैं आज की डेट में। तो ये तो सिर्फ इनकी कहने की है। संविधान तो आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। मगर खैर देखो, ये भी हमारे जैसे लोग हैं, ये खड़े हमारे भाई। जब तक हमें संविधान को तो चलो कर रहे हैं, मगर आज नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने जो आज यहाँ एक रैली बुलाई है, यहाँ कितनी भारी संख्या में लोग बाग मौजूद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आने वाले हैं। संविधान बचाओ रोजगार बचाओ रैली है। अब से कुछ ही दिनों में दिल्ली चुनाव की घोषणा होने वाली है, तारीखें आएंगी और बहुजन समाज पे सभी पार्टियों की नज़र है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का मैदान में आना एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। क्या सोचते हैं आप अपनी राय जरूर बताएं। हम देख पा रहे हैं कि अब जो है अब मंडावली में चंद्रशेखर आज़ाद जो है आ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदन में जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया संविधान पर चर्चा के दौरान, जिस पर को लेकर वो बात आ रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास से पूरे पटपड़गंज विधानसभा के लोग हैं। इसके बाद तिलोकपुरी विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम है। आजाद समाज पार्टी इस बार मजबूती अपनी जो है यहाँ पे दर्ज कराएगी, अपने मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी। अभी इसकी घोषणा अभी चुनाव से अभी मंच से करेंगे। हमार बिल्कुल पूरी कसी हुई है। 21वीं सदी हमारी है और बहुजनों की इस बार बारी है। जिस प्रकार से हिमांशु वाल्मीकि कह रहे हैं कि 21वीं सदी हमारी है, अब की बारी हमारी है। और अब जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो यहाँ आ चुके हैं और लगातार मीडिया कर्मी और उनके समर्थक उनको घेरे हुए हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह ने एक बयान दिया था संविधान पर चर्चा के दौरान, संविधान पे जो चर्चा हो रही थी 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और उस चर्चा में उन्होंने एक बात कही कि जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष पे एक निशाना साधा कि आम्बेडकर करना एक फैशन बना लिया है। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां उनसे माफी मांगने को उनसे कहा, और इस प्रकार से अब जो है चंद्रशेखर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए जो है वो जा रहे हैं। आज संविधान बचाओ रैली को लेकर यहाँ पे वो लोगों से जो है बातचीत करने वाले हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर भी घोषणा करने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।